शानदार तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आई है और लाल किले की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला इस वक्त सीधी तस्वीरों के जरिए आपके सामने। कुछ ही पलों में लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ध्वजारोहण की वो सबसे खास तस्वीर नजर आएगी जो कि उनके कार्यकाल को लेकर साल 2014 से शुरू हुई और अब तक जारी है। इसके बाद वहां मौजूद न सिर्फ उन चंद लोगों को बल्कि पूरे देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर गूंज है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन हिंदुस्तान को याद करने के लिए नहीं है, हाँ खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही पल में सबसे बड़ी तस्वीर नजर आएगी और आप देख सकते हैं कि आगे की सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, बस पहुंच ही गए हैं। प्रतिनिधियों का मंडल उनके स्वागत के लिए यहां पर पहले से ही मौजूद है। तैयारियां पूरी तरह से की गई है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों की तैनाती इस कदर की गई है कि चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी की हर तस्वीर है और नजरें यहां पर पूरे देश के इस वक्त इस तस्वीर पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कुछ आज अपने संबोधन में कहते हैं। उनके भाषण से आज हिंदुस्तान की ताकत की वो कौन सी लहर निकलकर सामने आती है जो समृद्ध यात्रा को और भी ज्यादा खास बना देगी। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who's commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. तो लाल किले से ये सीधी तस्वीरें और इन सीधी तस्वीरों को लेकर पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले लाल किले पर पहुंचे, यहां की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित भी करेंगे। कई बड़े ऐलान भी उनके जरिए किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। The inspection of the 15 Guard of Honor अगस्त complete. 1947 के बाद से हिंदुस्तान ने उन चुनौतियों का सामना किया जिसके बारे में शायद उसने सोचा भी नहीं था।
लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए हिंदुस्तान कदम दर कदम आगे बढ़ता गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हिंदुस्तान की साख इतनी मजबूत है कि महाशक्तिशाली देश भी हिंदुस्तान से उसकी राय जानना चाहते हैं। मध्यस्थता के लिए हिंदुस्तान को याद किया जाता है। यह हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसे आज 75वीं वर्षगांठ के तौर पर पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और साथ ही उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन हस्तियों को याद कर रहा है जिनकी बदौलत आज हर हिंदुस्तानी चैन की सांस लेता है, चैन की नींद सोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए बस कुछ ही देर में ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया और देश के नाम संबोधन। पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सन 1947 में जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तब आकाश में बादल थे। तिरंगा फहराने के समय अचानक आकाश में इंद्रधनुष निकल आया था। लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने उनकी अगवानी की। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from तो the प्रधानमंत्री unfurled नरेंद्र flag मोदी लाल किले की प्राचीर में पहुंचे और यहां उनका स्वागत किया गया। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया और उससे पहले राजघाट जाकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को नमन भी किया। फिलहाल अभी इंतजार है ध्वजारोहण का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे फिर देश के नाम उनका वो भाषण सामने आएगा जिसका इंतजार आज हर हिंदुस्तानी एक बार फिर कर रहा है। साल 2014 से ये सफर शुरू हुआ और देखिए किस तरह से आगे बढ़ता हुआ वो आज साल 2022 तक पहुंच चुका है। हालांकि इस दौरान हिंदुस्तान ने उस कोरोना काल को भी झेला है, सहा है, जिससे मुकाबला करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन जन को यह भरोसा दिया कि इस सबसे बड़ी महामारी से हिंदुस्तान उबर सकता है। पीएम मोदी लाल किले पर इस वक्त मौजूद है। ये वो प्राचीर है जो पहले जरूर नहीं थी, लेकिन जब बनी तो उसके बाद से इसने भी इतिहास लिखना शुरू कर दिया और हर एक पन्ना जो है वो ऐतिहासिक बनता चला गया। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि आज 75वीं वर्षगांठ है। 75 साल, एक लंबा वक्त। हिंदुस्तान ने जहां से शुरुआत की थी वो उससे कई गुना आज आगे बढ़ चुका है। हालांकि अब भी कुछ चुनौतियां मौजूद है, अब भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन कई ऐसी नीतियां, कई ऐसी रणनीति इस वक्त हिंदुस्तान के पास ताकत के तौर पर मौजूद है जो उससे पार पाने में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काबिज हुए सत्ता पर तो उन्होंने इस सोच से वाकिफ करवाया कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, बदलना है। किले के सामने जामा मस्जिद जो भोजला पहाड़ी पर बनी है, आर्य समाज मंदिर, भारत की संस्कृति और परंपरा यही है कि दुनिया में सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। गुरुद्वारा सीसगंज, खुला मन, विशाल हृदय, पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक। गौरी शंकर मंदिर और जैन लाल मंदिर जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है।
पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक, ये मंत्र हम जानते हैं और जपते भी हैं। In fact, unity in diversity is very often used and has the danger of becoming a cliche. But in India, the endeavor is to always foreground it. And प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में ध्वजारोहण करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और इन तस्वीरों को देखते हुए आपको 75 साल के आजादी के सफर को समझना बेहद जरूरी है। किस तरह से हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई, एक लंबा सफर चुनौतियों के साथ हिंदुस्तान ने तय किया है और आज हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस मुकाम पर अपना डंका बजा रहा है, अपनी साख मजबूत कर रहा है, जहां हिंदुस्तान के एक एक शब्द पर गौर किया जाता है, उसके एक एक कदम को मजबूती के तौर पर देखा जाता है। रक्षा के क्षेत्र का जिक्र करें, आसमान से लेकर पाताल, पाताल से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने कई ऐसी खोज और कई ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि किस तरह से वो किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष भरा रास्ता अपना सकता है और आगे बढ़ने के लिए हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर चलना ही उसका मकसद है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। huge multitude of people over here. और लाल किले की यह तस्वीर जहां पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं, उनकी नजर से आज पूरा हिंदुस्तान ये देख पा रहा है, गवाह बन पा रहा है 75वीं वर्षगांठ का। इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सबको प्रतीक्षा जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये ऐतिहासिक अवसर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साझा करेंगे। पुलिस The Prime Minister has arrived for his speech. राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पुलिस हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर पुलिस कमान संभालिए विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर के साथ 111 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जिसने पूर्णतः स्वदेशी AFS के 111 को प्रतिस्थापित Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the Guard marching away. भारतीय वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेशन के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे राष्ट्र पर अमृत की वर्षा, और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से।
76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face.